अरे भाई ये जो आप QR कोड देख रहे हैं ये पार्किंग साइट स्पेसिफिक QR कोड है, जिसमें कि आप अगर जो भी व्हीकल ओनर है उसको अगर ऐप इंस्टॉल करनी है तो यही QR कोड यूज होगा। अगर वो ऐप इंस्टॉल करे बिना भी अगर पार्किंग में इन या आउट करना चाहता है तो भी वो कर पाएगा। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद जितनी बार भी वो पार्किंग में इन और आउट आएगा इसी QR कोड से होगा, और पेमेंट भी जो है इसी QR कोड के बेसिस पे वो ऑनलाइन करेगा। एक ही QR कोड में सारी फंक्शनैलिटी एक ही QR कोड में एम्बेड करी गई है। अब आपको मैं दोनों सिनेरियो बारी बारी करके बताता हूँ। जैसे हमने अपने फ़ोन में ये नॉर्मल QR कोड स्कैन का जो होता है वो हमने ओपन कर लिया है। जैसे हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे आप देखिए इसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। अभी मान के चल रहे हैं इसमें हमारे पास कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है पार्किंग रिलेटेड। हमारे पास ऑप्शन आए यहाँ पे, हमने इसको क्लिक किया और हमारे पास ये पेज ओपन होके आया। ये देखिए ये पेज ओपन होके आ गया। इसमें ये आ रहा है कि आप ऐप इंस्टॉल करके कंटिन्यू करना चाहते हैं, विदाउट ऐप इंस्टॉल करे हुए कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमने ऐप इंस्टॉल करने वाला कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास ऐप इंस्टॉल आ गया है इसके अंदर। अब इसमें फीचर्स ये है कि सिटीजन को सबसे पहले अपना एक एनरोलमेंट कराना पड़ेगा और उसके बाद उनको अपनी जितनी भी उनकी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों का इसमें एनरोलमेंट कराना। सिर्फ वो दो डिटेल पूछते हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका गाड़ी नंबर। फीचर ये है कि आप 2 व्हीलर भी ऐड कर सकते हैं, 4 व्हीलर भी ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर 2 व्हीलर है, एक से ज़्यादा अगर 4 व्हीलर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करके ऐप को दोबारा ओपन करते हैं तो आपको आपकी अपनी गाड़ियाँ सारी इसमें लिस्टिंग में दिखती हैं। और जैसे ही आप पार्किंग में इन करेंगे तो जो भी गाड़ी नंबर आपके सामने उसकी जैसे आपने इन पे क्लिक किया, एक कैमरा ओपन हुआ और आपने ये QR कोड पे एक बस फ्लैश मारा है। ये गाड़ी इन हो गई। अब आप देखिए ये जो इन ग्रीन कलर का आ रहा था ये रेड कलर का आ गया। और आप इस पर ध्यान से देखें तो गाड़ी नंबर, पार्किंग में एंट्री का डेट और टाइम आ गया इसके अंदर। और ऑटोमेटिकली इसमें जो है काउंटर चलने लगा कि आपका पार्किंग कब से स्टार्ट हुआ, उससे कितना टाइम अब तक हो गया है। अब जब दोबारा से ये एग्जिट करेगा, दोबारा से जब ये सिटीजन एग्जिट करेगा तो इसी QR कोड को आउट करेगा, इसी QR कोड के बेसिस पे। आउट का बटन दबाया, सेम QR कोड को उन्होंने स्कैन करना है। जैसे QR कोड स्कैन हुआ, अब आप देखिए इसमें व्हीकल का नंबर, इन टाइम, आउट टाइम और टोटल टाइम कितना रहा, और उसके बेसिस पे कौन सी गाड़ी थी, 2 व्हीलर थी या 4 व्हीलर थी, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने अमाउंट कंप्यूट करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे अगला स्टेप आता है कि चार्जेस को पे करना है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है ऑनलाइन पेमेंट भी UPI बेसिस पे कर सकते हो। जो भी UPI इसके अंदर उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, जितने भी हमारे 4-5 UPI ऐप्स आजकल प्रोमिनेंट पॉपुलर होते हैं, उनमें से किसी से भी वो अपनी मनपसंद की UPI ऐप को यूज़ करके सेम पेमेंट कर सकते हैं। और चाहे तो वो उसमें कैश पेमेंट करना चाहे तो कैश पेमेंट का ऑप्शन भी रखा गया है। मैं आपको एक ऑनलाइन वाला करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट पे गए, अमाउंट आ गया आपके पास, प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया, ये इन्वोक होकर ऑप्शन आ गया। UPI वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। UPI ऑप्शन सेलेक्ट करते जो भी फ़ोन में एग्रीगेटर जितने भी UPI ऐप कॉन्फ़िगर थे वो सारे दिखे इसके अंदर। हमने गूगल पे सेलेक्ट किया, ये गूगल पे जनरली आपने देखा होगा QR कोड स्कैन करते हैं तो आप उसमें अमाउंट भरते हैं। यहाँ पे अमाउंट प्रीफिल्ड आएगा और रीड ऑन नहीं दिखेगा, उसमें अमाउंट वो ना तो कोई कम कर सकता है ना ही ज़्यादा कर सकता है। सारा कुछ जो है सिस्टम ड्रिवन बेस्ड है। एक्चुअल डेट एंड टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करेगा। अब उनको सिर्फ अपना UPI ऐप का प्रोसीड करके पिन डालना है। पिन डालते ही ये पेमेंट प्रोसेस होने लगा और ये पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है। अब आपके स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे पेमेंट है। यहाँ अब
व्हीकल ओनर के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक अब आप बाहर चले जाइए।